हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 द्विघात समीकरण, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। और उससे पहले के हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन सीखेंगे। ठीक है, 4.3 एक्सरसाइज में करना क्या है। तो फ्रेंड्स 4.2 एक्सरसाइज तक हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें एक टॉपिक है मूलों की प्रकृति। तो फ्रेंड्स ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, किसी भी इक्वेशन के मूल क्या होते हैं। यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण की बात की गई है, तो इसका मतलब आपको एक ऐसी इस तरीके की इक्वेशन दी जाएगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इस तरीके की इक्वेशन दी गई होगी, क्योंकि इस इक्वेशन का नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मूल होते हैं, मूल का मतलब होता है x की वैल्यू। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को आप सोल्व करते हैं तो x की जो वैल्यू आती है हमारे पास, इसके जो मूल आते हैं वो ये आते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, x के जो मूल आते हैं वो क्या आते हैं, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो फ्रेंड्स इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं। अगर b² माइनस 4ac आपका 0 से बड़ा आ जाता है तो जो मूल होंगे उसके वो इस प्रकार होंगे। देखिए, यदि b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से, ठीक है, अगर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो जो मूल होंगे दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर b² माइनस 4ac आपका 0 से बड़ा है तो दो अलग अलग और वास्तविक मूल होंगे। तो वे मूल क्या होंगे, एक तो आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी आपकी -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया। अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो मूल अलग अलग होंगे और मूल इस प्रकार होंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या पड़ती है आपकी, ये तो थी आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है यदि b² माइनस 4ac बराबर है 0 के। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसी में देखिए, अगर आपका b² माइनस 4ac 0 हो जाए तो यानी कि ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो मूल क्या बचेंगे, -b अपॉन 2a। तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर b² माइनस 4ac इक्वल है 0 के तो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, यानी कि x इज इक्वल टू -b अपॉन 2a और -b अपॉन 2a, ये मूल आएंगे आपके। ठीक है, दो कंडीशन आपको समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब करते हैं तीसरी की बात। यदि ये जो आपका b² माइनस 4ac है, b² माइनस 4ac ये लेस देन है 0 से, यानी कि 0 से छोटा है, तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। वास्तविक मूल क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स, ये भी देख लीजिए। अगर ये b² माइनस 4ac मान लिया -1 आ गया, ठीक है, तो रूट के अंदर अगर -1 टर्म है तो वो आयोटा होती है, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, आप इतना समझ लीजिए बस। ठीक है, तो अब चलते हैं, मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया है, अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, जिसका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए आपसे क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलों की प्रकृति का मतलब है आपको b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो क्या मूलों की क्या प्रकृति होगी, इक्वल टू 0 है तो क्या प्रकृति होगी, और लेस देन 0 है तो क्या प्रकृति होगी। ठीक है, तो यहाँ मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर आपके मूलों की प्रकृति ये वाली है तो आपको ये x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। लेकिन अगर मूलों की प्रकृति में कोई मूल ही नहीं है तो फिर आप x की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, आपकी एक द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से तुलना कर देंगे। तो देखिए आपका a कितना आ गया यहाँ पे, a इज इक्वल टू क्या है 2, b क्या है -3 और c क्या है आपका 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या निकालना है, d निकालना है, यानी कि b² माइनस 4ac को क्या कहते हैं हम, db कहते हैं। तो लिख लीजिए b क्या है आपका -3 का होल स्क्वायर -4, a क्या है आपका 2 और c क्या है आपका 5। ठीक है, -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, माइनस यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 जा 20, 22 जा 40। ठीक है, तो यानी कि क्या आ गया आपका, जब 40 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका -31, यही आ जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए ये क्या है, डी की वैल्यू आ गई -31 जो कि 0 से छोटा है। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं समझती हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसकी कंपैरिजन करनी है इस क्वेश्चन से, इस इक्वेशन से, सॉरी। ठीक है, फिर यहाँ से आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू निकल जाएगी। तो वहाँ से आप b² माइनस 4ac निकाल सकते हैं। अगर वो 0 से छोटा आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और फिर हम x की वैल्यू को भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको इसकी कंपैरिजन करनी है उसी इक्वेशन से, किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स आपका a क्या है यहाँ पे 3 है, b क्या है -4√3 है और c क्या है आपका 4 है। तो आपको क्या निकालना है, d यानी कि b² माइनस 4ac। तो b क्या है -4√3 इसका स्क्वायर -4ac। ठीक है, अब देखिए जो 4√3 है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो किस तरीके से निकालते हैं, -4√3 है, इसकी गुना -4√3 में करेंगे तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, यानी कि प्लस में आएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब 4 की 4 में गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, √3 की √3 में गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर इनकी आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया आपका 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ये भी 48 आ गया, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, अब जब डी की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब क्या है, इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। और कैसे मूल होंगे, बराबर मूल होंगे, और बराबर मूल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि अगर d इज इक्वल टू 0 है तो उसका अस्तित्व होता है, और मूल कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं। तो अब आपको क्या निकालना है, मूल निकालने हैं। तो मूल किस तरीके से निकालते हैं, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो मूल निकालने के लिए आप द्विघात सूत्र का उपयोग करते हैं, -b प्लस -√b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इस तरीके से ही तो मूल निकालते हैं। तो इज इक्वल टू -b/2a हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है 0। तो b क्या है आपका माइनस के, ये माइनस ये वाला एज इट इज़, और b क्या है -4√3
अपॉन 2, ए क्या है आपका 3, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4√3/6 आ गया, यानी कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2√3/3। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और ऐसा ही आपका दूसरा मूल हो जाएगा, वो भी कितना आएगा, आप √3 से √3 कैंसिल भी कर सकते हैं, √3 से √3 भी कैंसिल कर सकते हैं आप। क्या आ जाएगा फिर, 2/√3। तो दो मूल आएंगे आपके, दो इक्वल मूल, 2/√3 और 2/√3, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो थर्ड पार्ट देखिए क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है आपका 2, b है -6 और c है कितना 3, यानी कि b² माइनस 4ac निकाला, तो b क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर -4ac। ठीक है, -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, -4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या बचा, कितने बचे यहाँ पे 12 बच गए फ्रेंड्स। तो 12 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, दो, इसका अस्तित्व भी है, और यहाँ लिखेंगे अतः इसके दो भिन्न मूल होंगे। ठीक है, तो इसके क्या होंगे, दो अलग अलग मूल होंगे और इसका अस्तित्व भी है। तो देखिए क्या करते हैं, अब मूल निकालने के लिए वही -b प्लस माइनस √b² -4ac, यानी कि d/2a। तो क्या आ जाएगा, एक तो मूल आ जाएगा -b प्लस √d/2, और एक मूल क्या आ जाएगा, -b माइनस √d/2। यही तो मूल आएंगे। तो b का मान कितना है, यहाँ से रख दीजिए 6 प्लस √12/2, और यहाँ क्या है -b, यानी कि इसका मतलब तो प्लस के 6 हो जाएगा, -√12/2। ठीक है, जो ये 12 है इसको रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, देखिए 2 छिकी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी कि 2√3 लिख सकते हैं हम इसे 12 को। तो लिख लो 6 प्लस 2√3/2, ये भी 6 माइनस 2√3/2 रख सकते हैं इसको। यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 प्लस √3, और यहाँ 3 माइनस √3। ठीक है, तो आपके दो मूल आ गए, एक आया 3 प्लस √3, एक आया 3 माइनस √3। तो फ्रेंड्स यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 2 इंटू ए है ना, और ए की मल्टीप्लाई नहीं की है, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए नीचे, 2 की मल्टीप्लाई, तो लास्ट में 2 भी आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 स्किप हो गया था। तो अब समझ में आया आपको कि किस तरीके से आप मूलों की प्रकृति और उनका अस्तित्व जान पाते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ इस पे डिपेंड करता है सारा b² -4ac पे, अगर वो 0 से छोटा है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, और फिर हम मूल भी फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो 0 के इक्वल है तो उसका अस्तित्व भी होगा और आप मूल भी निकाल सकते हैं, दो इक्वल मूल आएंगे। और अगर 0 से बड़ा है तो दो अलग अलग मूल आएंगे और अस्तित्व भी होगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो, जिसमें हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड और बाकी के बचे क्वेश्चंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।